हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं चुके को नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर ट्रिक, जो कि है इसका क्या है, पार्ट 2 है। हमने जो पार्ट 1 में पार्ट 1 कर लिया है इसका, ये हमारे स्क्वायर ट्रिक का पार्ट 2, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या सीखने को मिलने वाला है, इससे हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में कर रखा है, पार्ट 1 में हमने कर लिया है कि 1 से लेकर के 99 तक की संख्या का स्क्वायर हमने 2 ट्रिक से निकाला था। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या का स्क्वायर जैसे कि 568 हुआ एंड अदर संख्या हुई, इनका स्क्वायर निकालना सीखोगे, वो भी इस वीडियो में सीखोगे, 100% सीखोगे। और अगर आपको इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना आ गया, लेकिन अब 100 से नीचे की संख्या का स्क्वायर निकालना नहीं आया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा, जब आपको दे दिया जाए कि 1 से लेकर के 1000 तक कोई भी संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दे, कोई भी दे दे और किसी भी संख्या को दे दे, और आप उसका आंसर सिर्फ कितने में, माइंड ही माइंड में 2 सेकंड में निकाल के बता दो कि इसका आंसर ये आएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम सीखने वाले हैं 100 से ऊपर की संख्या का स्क्वायर, यानी कि हमने उसमें क्या किया था, 1 से लेकर के 99 तक की संख्या का स्क्वायर निकाला था, वो भी 2 ट्रिक से। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखिएगा उसको भी। अब इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हम करने वाले 100 प्लस की संख्या को, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक, क्योंकि ये ट्रिक किस पर काम करेगी, 3 डिजिट की संख्या पर, 3 डिजिट की संख्या पर ये ट्रिक हमारी काम करेगी। और वो कौन सी ट्रिक है उसे हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा इसके मत कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 3 डिजिट की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और खत्म कहां पे होती है, 999 पर खत्म होती है। तो इन संख्याओं के बीच में आप किसी भी संख्या पर ये ट्रिक लगा दो और सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकाल लो। किसका, स्क्वायर का। क्या स्क्वायर, यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 568 का मान लो आपको स्क्वायर दे दिया गया, तो आप क्या इसको ऐसे करके 568 इंटू ऐसे करके निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर कहीं पर एक भी मिस्टेक हुई तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उससे आप 2 सेकंड में भी निकाल लोगे और कहीं पर गलत होने की संभावना भी बहुत कम होती है। ठीक है, अगर आप उसे सही से करना सीख गए तो गलत होने की संभावना होती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सीखेंगे और जरूर सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे फ्रेंड्स। अब हम उस ट्रिक को समझ लेते हैं कि वो ट्रिक है क्या, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं। तो आइए समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें कोई मान लीजिए कोई संख्या लेनी है। संख्या कहां से कहां तक की, 100 से लेकर के 999 तक की कोई भी संख्या उठा लीजिए, आंसर 2 सेकंड में ही आएगा और जरूर आएगा, लेके आप ही आओगे। ठीक है, देखिएगा, पहले ट्रिक समझिएगा अच्छे से। पहले हमें मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि पहले हम लेते हैं छोटी संख्या। छोटी कहां से है, छोटी ऐसा तो नहीं है कि हम ले लेंगे 1 का स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कहां करेंगे, 100 के पास, 100 के यानी कि 3 अंक की संख्या का भी हम क्या करने वाले हैं, 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखने वाले हैं, 3 डिजिट की संख्याओं की। ठीक है, तो इसे आपको 2 पे यानी 2 डिजिट की संख्या पर लागू नहीं करना, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो मेरे से मत बोलिएगा। ठीक है, क्या करना है, 3 डिजिट की संख्याओं पर। ठीक है, ये याद रखना। अब हम क्या करने वाले, जैसे हमें मान लीजिए दिया है 105, ये 3 डिजिट की संख्या है। हाँ भैया, 3 डिजिट की संख्या है। अब इसका स्क्वायर हमें निकालना है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। अब पहले मैंने छोटी संख्या ली जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 115 ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जब 0 आएगा तो आपको 100% कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन होगा। अगर आप 1 रहेगा तो आप अच्छे से उसे सीख पाएंगे, फिर उसका निकाल लेंगे। ठीक है, पहले ट्रिक सीखिएगा आप। अब हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि जो 3 अंक की संख्या दी होती है हमें उसको ABC में बना लेना होता है। ये A होगा, पहली संख्या A, दूसरी संख्या B और तीसरी संख्या C होगी। आपको समझ आया? हाँ, समझ आया। अब क्या करना, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर निकालने का। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले क्या फॉर्मूला होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर करना है, फिर लगा दिया हमने ये डैश। ठीक है, फिर हमने लगा दिया ये, फिर हमें क्या करना, फिर हमें करना 2AB, ये कर दिया हमने। अभी आपको समझ आएगा। अभी ये फॉर्मूला, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे फॉर्मूला बनना है स्क्वायर निकालने का। किसका, 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला बना रहे हैं अभी हम।
अब फिर देखिए, फिर हमें क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस 2ac। अब ए बी ए सी तो आपको समझ आ रहा होगा, ए बी ए सी क्या है हमारे पास, जरूर समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब हमें करना है 2bc। अब ये हो गया, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है c स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा ये है नहीं, इसका आंसर उतना ही जल्दी आएगा, इसी फॉर्मूले से उतना ही जल्दी आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, चलिए बढ़ते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से समझना कि ए हमें पता है, हाँ पता है ए 1, बी हमें पता है, हाँ ये रहा बी हमारा 1 है, सी हमें पता है, सी हमारा 5 है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है उसे लगाते जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि हमारा फॉर्मूला है किसका, 3 डिजिट की संख्या में इसका करने का। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, या इसको याद कर लीजिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर, ए क्या हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमें पता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। डंडा लगाए, ये लगाए यानी कि, तो इसे लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है कि 2ab। अब इसमें देखिएगा 2 है हमारे पास, हाँ है, 2 तो हम लगा ही लेंगे। a है हमारे पास, हाँ है। b है हमारे पास, हाँ है। तो 1 का इंटू 1 से, 1 का इंटू 1 से, ये इंटू में सब, ये इंटू में सब, जितने भी इनमें कोई कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो वहां क्या होता है, इंटू होता है, हमें पता है। तो अब a इंटू बी है ये, तो a इंटू बी यानी कि a का गुणा b से, तो 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर हम इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से और कर देना, तो 2 और 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 भी आएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा, हाँ समझ आया। अब क्या करना है, अब हमें करना है बी स्क्वायर का, अब ये फिर से लगा देना, फिर हमारा बी स्क्वायर करना। बी क्या हमारे पास 1 है, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। फिर आगे देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस लगाना है, ये वाला प्लस है तो प्लस लगा लेना है। फिर 2ac, 2 लगाना है, 2a क्या हमारे पास 1 है, c क्या हमारे पास 5 है, c क्या हमारे पास 5, सॉरी c क्या हमारे पास 5 है। अब मल्टीप्लाई कर दो इनका, 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का 10। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 11 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 2bc करना है, 2bc करना है, तो 2 इंटू b क्या हमारे पास 1 है और c क्या हमारे पास 5 है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो 5 2 जा 10, ये भी हमारा 10 ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सी स्क्वायर हमारे पास, सी स्क्वायर है, सी क्या हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, सी हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है। अब क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर ली। ये जो हम छोटे का कर रहे हैं, ऐसे ही हम बड़े का करेंगे, ऐसे ही हम करेंगे 968 का, 848 का, 879 का, कितनी भी बड़ी संख्या हो 999 से छोटी और 100 से बड़ी, उसका भी हम इसी ट्रिक से करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे और ऐसे ही करेंगे। तो आपको पहले ये ध्यान से समझिएगा, उसके बाद और एग्जांपल भी लेंगे। तो अब हमें क्या करना है वो देखिएगा। अब हमें करना है कि हमें सबका एक एक अंक ले लेना है, सबके पास से पीछे का एक एक अंक चुरा लेना है उनके पास से। तो कैसे चुराएंगे आइए देखिएगा। हमें क्या करना है कि जैसे सबसे पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से, तो पीछे से हमारे इसका एक अंक, ये दोनों हमारे क्या 25 है, तो इसका एक अंक चुरा लो। कौन सा, आगे वाला है पीछे वाला, मैंने आपको बताया पीछे वाला, तो पीछे वाला एक अंक चुरा लो। चुराने के बाद कहाँ रख देंगे, पीछे थोड़ा, यहाँ पे 5, अब ये हमारा 5 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि जो आगे वाली संख्या बची, जो आगे वाली संख्या बची, अगर एक अंक में जैसे मान लीजिए 9 है और मैंने आपको क्या हुआ था कि हमेशा स्क्वायर में 2 अंक में लिखते, तो उसके आगे 0 लगा देंगे। तो अगर यहाँ 0 9 होता तो हम क्या करते, बस 9 को ले लेते, 0 हमारा कैरी में है, तो 0 को किसी में ऐड करेंगे वो 0 ही हो, मतलब वो वही संख्या आ जाती है, तो इसका कोई वो नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 2 आया, आगे क्या बचा 2, और इस 2 को हमें क्या करना है, इसके पास कैरी में भेज देना, इसके पास कैरी में। तो 10 और 2, 10 और 2 कितना हो गया 12, 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। अब क्या करना, अब इसके पास से पीछे से एक अंक चुरा लेंगे, पीछे से एक अंक चुरा लेंगे, तो पीछे से क्या आ रहा है 2। अब यहाँ मत लगा देना, उसके आगे लगाना, जो 5 के उसके आगे लगाना है। अब हमें इसका एक अंक नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है, अब हमें इससे काम है, अब हमें इससे काम, इससे हमें कोई काम नहीं है, अब इससे काम है। तो इसका आगे का बचा, इसको इधर कैरी में भेज दो, 11 और 1, 11 और 1 12, कितना आया
12 का पीछे वाले अंक फिर से ले लो, पीछे वाली संख्या फिर से ले लो, पीछे वाले संख्या ली हमने, कितना आ गया 2 आ गया भैया। आगे लिखना, उसके पीछे मत लिख देना, आगे लिखते जाना। अब क्या बचा 1 बचा, तो 1 को इधर फिर से ले जाएंगे तो 2 और 1, 2 और 1 कितना हुआ 3 हो गया। तो 2 और 1 3, एक अंक में, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक ही अंक में, तो हमें क्या करना है उसको एक अंक ले लेना है। अब आगे क्या करना है, आगे इसके पास कुछ कैरी भेजने को तो था ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे जो आगे वाली संख्या उसको एज इट इज उतार देंगे। तो यह हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। लो भैया इतने सरल तरीके से आंसर आ गया, इससे सरल कुछ तरीका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अभी जब मैंने आपको धीमे धीमे समझाया तब हमारा ऐसे आया, लेकिन जब हम इसको फास्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा हमारा। ठीक है, आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो माइंड ही माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी आपको पहले क्या होना, परफेक्ट होना है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो समझिएगा, इसका आंसर ये आ चुका। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हम लेंगे इसकी और एग्जांपल्स, जिससे हमें और अच्छे से समझ आएगा, 100% आएगा, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं 1000 तक की संख्या का। ये हमारी बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा हमें कुछ समझा के जाएगी। हमें मैथ को ज्यादा वैसे नहीं करना है, कैसे हमें उसमें ट्रिक्स करना नहीं होते, क्योंकि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई ट्रिक चाहिए होती है। हमें ऐसा नहीं है कि 115 का निकाल लें तो 115 का 115 से गुणा करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। हमें उसमें ट्रिक चाहिए होती है, तो वो ट्रिक ये है हमारी। तो हम अभी आप इस वीडियो से क्या समझ रहे, इतना नेक्स्ट लेवल का समझ रहे हो उससे तो जरूर समझना। अब चलते हैं इसके और एग्जांपल फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने ये फॉर्मूला लिखा है हमारे, इसी से हमें पूरे सॉल्व करने हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। ज्यादा छोटा नहीं लेना, 2 अंकों की संख्या को मत ले लेना, 100 से बड़ा और 1000 से छोटा। ठीक है, ये हमें करना, 3 अंक की संख्या को लेनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने लिया है, अब अभी हम छोटे से समझेंगे, फिर उसके बाद बड़े को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें मान लीजिए 123 का स्क्वायर निकालना है, तो अब जल्दी करें थोड़ा, हाँ जरूर करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, तो हमें इस वैल्यू पुट कर देनी है और पीछे से एक अंक चुरा के और जो आगे बचा उसको कैरी में भेज देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा a स्क्वायर है, a स्क्वायर का 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 2ab, तो ab क्या हमारे पास, इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 क्या आएगा 2। अब 2 का 2 के साथ करें कितना आएगा 4। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब करना है b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, b कौन सा हमारे पास 2 है, तो b का स्क्वायर 4। अब हमें प्लस लगाना है 2ac, 2 × a क्या हमारे पास 1 है, c क्या हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया, इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है 10 लिख देना है। समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ आएगा, और इतनी आसानी से है तो बहुत जल्दी समझ आएगा। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे 2bc, b क्या हमारे पास 2 है, c क्या हमारे पास 3 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12। अब हमें क्या करना है, c स्क्वायर करना, c का स्क्वायर, c कितना दिया हमारे पास 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 9 हो जाएगा। तो 9 लिख देंगे, 09 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। अब इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना, देखिएगा बहुत जल्दी आंसर आएगा। मैंने क्या कहा था कि पीछे से एक एक अंक चुरा लेना, जो भी हमें हर उसमें दी हुई है, वो हर उसमें संख्या दी हुई है। हमारे कॉलम कितने बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, कितने 5 बनेंगे। 5 में से उनकी जो पीछे वाली संख्या यानी कि इकाई का जो अंक है वो चुरा लेना है, और जो दहाई का अंक यानी टेंस प्लेस में जो संख्या आती है उसे दूसरे कॉलम के उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये अब पीछे वाली संख्या से स्टार्ट करें, तो पीछे वाली संख्या को चुरा लेंगे, ये सिंगल ही है तो इस पूरे को चुरा लेंगे, तो ये पूरा आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 मानेंगे भी तो 0 का जब इधर करेंगे तो वो 12 भी आएगा, इसलिए ना ही मानो तो और अच्छा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 है तो 12 के पीछे वाली संख्या ले लो, 12 के पीछे वाली संख्या तो कितनी है, पीछे वाली संख्या 2, इकाई का अंक क्या 2, और जो आगे बचा उसे भेज दो उसके आगे वाले में कॉलम में, उसके आगे वाले कॉलम में कैरी में भेज दो। तो 10 + 1 कितना आया 11 आ गया, 11 आ गया। तो 11 के पीछे वाली संख्या को इकाई का अंक को यहाँ लेके लेंगे, और जो आगे वाली संख्या यानी दहाई का अंक उसे कैरी में भेज देंगे।
तो 4 + 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 1 बचा, तो 1 को 1 का 1 ही लिख देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। क्या इसमें कुछ था करने को? नहीं था, बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद करना है और बहुत जल्दी आंसर लेके आ जाओगे आप। किसी ने अगर आपसे कितना भी बड़ा पूछ लिया, 1000 से बड़ा तो शायद कोई पूछेगा नहीं आपसे, अगर पूछ भी ले तो उसकी भी ट्रिक आ जाएगी, ठीक है। और अगर वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, 1000 से कम का पूछेगा तो 1000 से कम का आप इससे निकाल लोगे। और अगर 100 से कम का पूछे, ये हमारे क्या 3 से 100 से ज्यादा पे और 1000 से कम पे है, तो अगर 100 से कम पे तो मैंने ट्रिक 1 में जो इसका पार्ट 1 था उसमें मैंने 100 से कम वाली संख्या को 2 ट्रिकों से बताया है, तो उसे जाकर के अवश्य देखिएगा ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये इसका आंसर आ चुका है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसके और एग्जांपल करते हैं, थोड़े बड़े करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए कि हाँ हम इसका बड़े पे भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में जाके चेक कीजिए कि हमारा आंसर यही आ रहा है, तो आपका जवाब हुआ कि हाँ यही आ रहा है। तो ठीक है, अब चलते हैं इसके बड़े एग्जाम्पल फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब हम करेंगे, जैसे मान लीजिए हम करना है 300 का। अब मेरा क्या काम है, मेरा काम है आपको 1-2 एग्जाम्पल कराना, ज्यादा से ज्यादा 3-4 एग्जाम्पल कराना, मैं उससे भी ज्यादा करा देता हूँ, 5-6-7 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी, ठीक है, तभी आपको आएगा। वीडियो देखने के बाद हाँ आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ गया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। वैसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, वरना आप ये भी भूल जाओगे जो इतना सरल है। लेकिन आप चलते हैं 300 की कोई भी संख्या ले लेते हैं। 300 की कोई संख्या ले, जैसे 300 में हमें मान लीजिए निकालना 325 का। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ABC जो हमारा काम है ABC वही करना है सबसे पहले, फिर A क्या है B क्या C क्या है वो पता चल जाएगा, फॉर्मूला हमारे सामने है और हमारा बस क्या है आंसर निकालना है। तो जरूर आएगा आंसर, नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा, इसमें मान रखो आंसर जरूर आएगा और बहुत आसानी से आएगा। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 2AB 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। B स्क्वायर, B क्या हमारे पास 4 है, प्लस 2AC 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब 2 जा क्यों किया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें 2AC में, ठीक है। तो अब हमें इसको ऐड करना, कितना आएगा हमारे पास 34 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2BC निकालना है। B क्या हमारे पास 2 है, C क्या हमारे पास 5 है, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। C स्क्वायर, C क्या हमारे पास 25। अब आपको एक बात ये भी याद रखनी है, एक बात ये याद रखनी है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 मिल रहा है हमें, तो उसका जो आंसर में उसके स्क्वायर में हमें लास्ट में 25 तो देखने को ही मिलेगा, 100% 25 देखने को मिलने वाला है। अगर किसी भी संख्या, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसके पीछे 25 आपको मिलेगा, स्क्वायर में 25 आपको मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका आंसर निकालते चलिए। अब जैसे हमें क्या करना, मैंने क्या कहा था कि जो भी 5 हमारे कॉलम बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम बन चुके हैं। अब इनमें क्या करना है, इनके जो इकाई का अंक है, जो हमें संख्या मिली है, इनका इकाई का अंक हमें चुरा लेना है, इकाई का अंक चुरा लेना है। पढ़ने के लिए हम चोर भी बन सकते हैं, हम बनेंगे, जरूर बनेंगे। देखिए इसका ये 5 चुरा लो इसके पास से, इसका 5 हमने चुरा लिया, यहाँ क्या हमने ये इसको लाके यहाँ पे बांध दिया, यहाँ पे लाके हमने इसको एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो इसका ये है 2 है, अब ये हमारा जो ये अपने दोस्त की, ये अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते, थोड़ा वैसे समझते, ठीक है। ये हमारा, ये इसका दोस्त था, ये इसका दोस्त था, तो ये गया पुलिस के पास, ये इसके पास गया, ये पुलिस के पास गया, थाने में गया, तो इसने इसको पास दिया, तो ये इसके पास मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पे क्या बना लेगा, यहाँ बना लेगा 22। अब हमने इस पे से पीछे से 1 ले लिया, अब इसका भी ले लिया, तो इसमें भी चुरा लिया, तो ये आ गया 2। अब जो ये बचा आगे का 2, अब आगे का 2 बचा, वो जाएगा और बड़े के पास, और बड़े ऑफिसर के पास गया, ये इसके पास गया, तो ये इसमें कितने बन गए, ये 36 लोग बन गए। अब यहाँ पे मान लीजिए 36 लोग बन गए, ठीक है, 36 पीपल्स बन गए। अब हमने इसमें से क्या किया कि पीछे से 6 को और चुरा लिया, हमने पीछे से 6 को और चुरा लिया, तो 6 को चुराया, तो उसको भी हमने एक कमरे में फिर से बंद कर दिया, ठीक है। ये आपको अब थोड़ा अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब
हमारे जो आगे 3 और बचे, इन अब ये गए और बड़े लेवल के पास, यानी कि इसमें अब हमारे पास और 3 जो हैं वो और आगे चले गए, यानी कि और बड़ों के पास चले गए। तो ये 12 और 3 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। अब 15 में से हमने पीछे का 5 और चुरा लिया, तो ये इसको भी हमने कमरे में बंद कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा। एक को हमने अब जो ये लास्ट बचा, अब ये अकेला फिर से बच गया, तो यहाँ से आया तो वो फिर से अकेला बच गया। अब ये क्या करेगा, ये लास्ट वाले पास, ये इससे ये पास आखिरी उम्मीद लेके जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, ये क्या हो गया, ये लोग 10 लोग हो गए। अब ये क्या किया, अब हमने इन पूरे को ही चुरा लिया, यानी इन पूरे को ही चुरा लिया, पूरे को किडनैप करके कमरे में बंद कर देंगे। हमारा आंसर आ चुका है। तो कैसा लगा आपको, कैसा समझ आया? तो अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इस फॉर्मूले में इसके वैल्यू रखी, हमारा ये आया। अब हमने क्या किया कि पीछे वाली संख्या को ले लिया, यहाँ से इकाई के अंक को चुराया, तो ये यहाँ पे आ गया, इकाई के अंक को यहाँ पर रख लिया। अब जो ये वाली संख्या थी इसको आगे आके हमने कैरी में भेज दिया। जो यहाँ पे आगे वाली संख्या बची, ये अगली वाली संख्या के पास कैरी में जाती है। आपको याद रखना है, ये कहाँ जाती है, कैरी में चली जाती है। तो जब हमने इसको दिया कितना हो गया 22, 22 हो गया। अब 22 का पीछे से हमने अब हमें इसका नहीं लेना है, अब हमारा जो ऐड करने पर आए उसका पहले अंक लेना है, पहला अंक यानी कि इकाई का अंक लेना है। इसका इकाई का अंक क्या था, 2 था, तो हमने 2 को फिर से ले लिया। अब हमने यहाँ पर 22 होता तो आगे वाली संख्या को हमने फिर आगे भेज दिया, यानी कि जो ये 2 था इसको हमने उसके आगे वाले ब्रैकेट में किसके लिए भेज दिया, कैरी के लिए, कैरी के रूप में। तो 34 और 2 कितना होगा 36, तो 36 का हमने फिर से 6 चुरा लिया, पीछे वाली संख्या को फिर से ले लिया, उसके आगे लिखते जाना, पीछे मत लिखना, आगे लिखना है, ठीक है। फिर 3 बचा, तो 3 को हमने फिर से कैरी में दिया, हमारे पास आया 15, और 15 का हमने फिर से 5 चुरा लिया, और हमारे पास बचा एक गया इसके पास, और ये हो गया 10, तो हमने 10 का 10 पूरा ही चुरा लिया। हमारा आंसर आज का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम करते हैं थोड़े बड़े लेवल का, ये था हमारे 300 तक का। इससे आप मैंने क्या कहा है कि 999 तक का निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिले कि हाँ हम इससे बड़ा भी निकाल सकते हैं। अब ले लेते हैं हम और एग्जाम्पल जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखिएगा हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लेना 856 का स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर आप वैसे तो करोगे नहीं लॉन्ग मेथड से, तो इसके स्क्वायर को भी इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा है आपसे कि 999 तक की संख्या का निकाल सकते हो आप। तो ये तो उससे कम ही है, तो इसका भी जरूर निकाल सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये आपको फॉर्मूला अवश्य याद करना, जरूर याद करना है, ठीक है। आप इतना करने के लिए फॉर्मूला नहीं याद कर सकते, जरूर कर सकते हो, पूरा मैथ छुटकारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब इसका आंसर निकालते हैं। ये किसका 856 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ABC मान लेते हैं। तो ये है A, ये है B, ये है C। उम्मीद आपको समझ आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि A स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर 84 का 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। फिर क्या करना है 2AB A into B यानी कि 40, और 40 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 80, 40 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, B स्क्वायर है, B स्क्वायर कितना हो जाएगा, B का स्क्वायर 25, B का स्क्वायर 25 प्लस 2AC A का C के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ और कर देना है। तो 8 6 जा 48, और 48 का 2 से करना है, 48 का 2 से करना है, 48 2 से कितना हो जाता है हमारे पास 96 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 96 लिख देंगे हम, ठीक है। सॉरी अब यहाँ पर 96 नहीं लिखना है, अभी यहाँ पर इसको भी ऐड करना पड़ेगा ना भाई, इसको भी ऐड करेंगे ना। तो 6 और 5 11 कैरी 1 10, और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि हम 96 नहीं 121 लिखेंगे, सॉरी 121 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ करना, अब हमें क्या करना है 2BC करना है। तो 2BC निकालेंगे, तो 2 का इंटू किससे करना है, B इंटू C, यानी कि 5 6 जा 30, और 32 जा 60, 32 जा 60 हो जाएगा। अभी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि क्या B है, क्या C है, क्या मल्टीप्लाई किया, कैसे 60 है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब C का स्क्वायर निकालना, C का स्क्वायर कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब उम्मीद आपको समझ आया होगा और 100% समझ आया होगा। तो उम्मीद आप कर पाओगे। वैसे अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, बड़ा भी करके बता रहे हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हमने तो बस छोटे छोटे संख्या का स्क्वायर निकाल के बता दिया, तो क्या हम इसका बड़ा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो,
तो देखिएगा कैसे। अब मैंने क्या कहा था कि जो भी आए 5 कॉलम बन गए उनमें से जो इकाई का अंक आए वो चुरा लेना है हमको। तो ये इकाई का अंक आया, चुरा लिया। और जो दहाई का अंक यानी 10th प्लेस में जो नंबर आती है उसको कैरी में भेज देना, उसके आगे वाले में। तो कैरी में भेजा तो 60 + 3, 60 + 3 कितना हुआ 63 हो गया। तो 63 होगा। अब हमें 60 से कुछ काम नहीं है, अब हमें काम है 63 से। तो 63 का पीछे वाला अंक फिर से चुरा लेंगे। ये कितना हो गया 36 हो गया। अब ये जो आगे वाला अंक बचा, ढाई का अंक बचा, क्रिया वही करनी है हमें कि हमें जो पीछे वाला अंक ले लेना, आगे वाले को कैरी में भेजना जब तक हमारा लास्ट तक ना आ जाए। ठीक है। अब ये 6 को इधर भेजेंगे, कैरी में कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो 7 को रख देंगे यहाँ पर, और ये 12 को कहाँ भेज देंगे, 12 को भेज देंगे हम कैरी में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या आ जाए, 3 अंकों वाली संख्या आ जाए तो हम पीछे के 2 अंक उसमें से उठा लें, ऐसा नहीं करना है। हमें 2 अंक नहीं लेने हैं, हमें कितना लेना है, सिर्फ 1 अंक को चुराना है। ठीक है, पीछे को चुरा लेना, बाकी चाहे 3 का है 4 का है कोई भी आ जाए, बाकी को कैरी में भेज देना। तो 80 + 12 80 + 12 कितना होता है, 92 होता है। 92 होता है। पीछे वाली संख्या को चुरा लेंगे, पीछे वाली संख्या 2 हो गई। आगे वाली संख्या को कहाँ भेज देंगे, उसके आगे वाले कॉलम में कैरी लेने के लिए। भेज दी, हाँ बिल्कुल भेज दी। अब 64 + 9, 64 + 9 कितना हो जाएगा, 64 + 9 हमें पता हो जाएगा 73। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पूरा का पूरा 73, क्योंकि हमारे पास आगे कोई संख्या है नहीं जो हम उसके 7 को कैरी में भेज दें। तो लास्ट आ गया तो हम आगे वाली संख्या को पूरा का पूरा उतार देंगे। लो भैया इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर आ गया, इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर इतने जल्दी लेके आ चुके हैं हम, इतनी जल्दी लेके आ चुके हैं। कब, जब मैंने आपको समझाया है तब लास्ट या 2 से 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन जब आप खुद करोगे, जब आप इसमें अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, मात्र 2 से 3 सेकंड आपको बस ये बनाने में समय लगेगा। बाकी आप तो आसानी से निकाल सकते हो, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको 100 से लेकर के 999 तक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो आप, वो भी किससे, सिर्फ एक फॉर्मूले से। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ही मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है ऐसी ट्रिक के लिए, और ऐसी ट्रिक हम लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये था हमारा पार्ट 2। अब हमने जो 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या तो कर ली, लेकिन अब इसका पार्ट 3 भी आएगा। उसमें क्या है, उसमें आएगा हमारा कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का और भी इसमें ट्रिक होती है, और भी इसमें ट्रिक होती है। जैसे उसमें होते हैं 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर, 100 के पास वाली संख्या का स्क्वायर, 200 के पास वाली संख्या का स्क्वायर, लास्ट में 5 आने वाली संख्या का स्क्वायर। वो आप इन ट्रिकों से भी जल्दी निकाल सकते हो। तो पार्ट 3 का और वेट करना, उसमें आपको और अच्छी ट्रिक मिलेगी। उसमें आपको 4 से 5 ट्रिक मिलेंगी जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले, वो भी वीडियो भी। तो उसका इंतजार करना और उसे देखना मत भूलना। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जाकर के भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि हमें ये समझ आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।